मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों देश की परिस्थितियां जिस तरफ जा रही हैं उन्हीं पर आज मैं आपसे एक विस्तृत और गंभीर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। मित्रों कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। मैं कल ट्विटर पर जब अपनी पोस्ट को देख रहा था तो उस वक्त मैंने देखा कि देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की है और वो ये भविष्यवाणी है कि भारत 2075 तक पूरी तरह से इस्लाम के कब्जे में चला जाएगा। यानी इस्लाम धर्म पूरी तरह से, धर्म क्या कहें उसको, इस्लाम मजहब पूरी तरह से भारत को 2075 में टेक ओवर कर लेगा। और ये सब जो कुछ भी इस वक्त हम देख रहे हैं, जो आप लगातार देखते हैं कि मोदी के प्रति जो मेरा गुस्सा है, जो मेरी नाराज़गी है, उसकी जो मूल वजह है वो यही है कि मोदी सरकार ने भारत के इस्लामीकरण जो लगातार हो रहा है, जो भारत लगातार गजवाए हिंद की तरफ बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम बिल्कुल भी नहीं उठाए। पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरह का गजवाए हिंद का कार्यक्रम भारत में चलता रहा, उस कार्यक्रम को और जोर शोर से चलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जितना तेजी से, जितना स्पीड से भारत का इस्लामीकरण मनमोहन सरकार में हो रहा था, उससे भी कहीं ज़्यादा तेजी से जो इस्लामीकरण है वो भारत का, वो अब मोदी सरकार के राज में हुआ है। मैं आपको इसके तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप देखिए कि सरकार वक्फ का संशोधन बिल लेकर के आई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीनें जो हड़पी गई भारत के अंदर, वो मोदी राज में हड़पी गई हैं। और मोदी ने वक्फ का संशोधन बिल तो जरूर लेकर आए, लेकिन उस बिल में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं थी कि उनकी सरकार में जो ये महापाप हुआ हिंदुस्तान की धरती के साथ, भारत माता के साथ, उस पाप के प्रायश्चित के लिए, यानी ये मोदी का ही पाप है और उसके प्रायश्चित के लिए मोदी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। और वक्फ के संशोधन बिल में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जो मैंडेटरी नहीं किया गया कि जो जमीन हड़प ली गई वक्फ की, वो कैसे दोबारा भारत के पास लौटेगी, इसका कोई इंतजाम उस पूरे बिल में नहीं था। आप ये समझ लीजिए कि जो पूरी तरह से मोदी की नीतियां हैं वो ऐसी नीतियां हैं कि मोदी ने भारत के अंदर मुसलमानों को सिर्फ इन 15 सालों में इतना पैसा दिया है अकूत सरकारी योजनाओं के माध्यम से कि ना वो सिर्फ आज बहुत मजबूत हुए हैं, धन संपदा संपन्न हुए हैं, बल्कि आज से आगे 25 सालों तक वो बहुत मजबूत बने रहेंगे मोदी की कृपा से, क्योंकि मोदी ने उनको वो सब कुछ दे दिया है जो उनको अकबर और शाहजहां के ज़माने में नहीं मिला था। मैं बार बार अक्सर अपने वीडियो में धीरेन्द्र पुंडी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, जिनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनकी एक बात को कई बार अपने वक्तव्य में उद्धृत करता हूं, क्योंकि वो रिपोर्टिंग करते थे और उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग करते हुए एक बार ये कहा था कि भारत के जो मुसलमान हैं, जो अकबर और औरंगजेब के ज़माने से झोपड़पट्टियों में रह रहे थे, और जब बरसात होती थी तो बरसात में ऐसा कोई घर नहीं होता था जहां पर कि घर में ऐसा कोई कोना नहीं होता था जहां पर कि बारिश का पानी टपके और वो अपनी खाट को ना टपके, वो अपनी खाट को एक जगह बिछाकर सो सकें। यानी उनकी पूरी छप्पर से पानी टपकता था और उनके लिए रहना मुहाल था। ऐसे मुसलमान जो इतने गरीब थे, उन जो कि औरंगजेब के ज़माने से गरीब थे, उन मुसलमानों को मोदी ने पक्के घर दिए। इतना सब कुछ किया मुसलमानों के लिए योजनाओं में। उनकी आबादी 20% है, उनको 40-50% तक सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इसके बाद भी जो मुसलमान है वो मोदी को अपने शिश्न के अग्रभाग पर रखता है। यानी आप सोचिए कि इसके बाद भी वो उनकी कोई भी सम्मान, कोई भी इज्जत नहीं करता और ये कहता है कि 3 तलाक के मुद्दे पर जो है वो हमारे साथ धोखा हो गया। तो आप समझिए कि ये किस तरह का हिंदू सम्राट है, जो हिंदुत्व की बात तो नहीं करता है, बल्कि अकबर और शाहजहां के ज़माने से जो लोग के पास कुछ नहीं था उनके लिए काम करता है। यानी अगर देखा जाए तो कहने को इसको भले ही लोग प्रचारित करें कि ये हिंदू सम्राट है, त्रिपुंड लगाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये व्यक्ति मुसलमानों का बिल्कुल नौकर है और इसने बिल्कुल मुसलमानों के नौकर की तरह से काम किया है और उनके लिए वो सब कुछ किया है जो 70 सालों में नेहरू ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, मनमोहन सरकार ने नहीं किया, नरसिम्हा राव की सरकार ने जो नहीं किया,
वो काम इस मोदी ने जो है वो 15 साल में मुसलमानों के लिए किया है, इतना मजबूत किया है। और यही वजह है कि भारत का जो इस्लामीकरण है वो मोदी ने रोकने में सफलता प्राप्त नहीं की, बल्कि मोदी ने उस इस्लामीकरण को और तेज कर दिया है। और यही हमारी मोदी सरकार से सीधी सीधी एकमात्र सबसे बड़ी नाराजगी है। सिर्फ यही नहीं किया मोदी ने, बल्कि इसके आप जो सोचिए कि पिछले 10-12 सालों से जो जनता स्वमेव ही हिंदुत्व की तरफ आकर्षित थी और सारी जो हिंदू थे वो जातियों को तोड़ करके आपस में मिल करके हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते थे। मोदी सरकार यूजीसी के माध्यम से इतनी घटिया नीति लेकर के आई कि आप देखिए कि आज की डेट में जो हिंदुओं के अंदर जो जातिवाद जो कि सोया हुआ था, उस जातिवादी घृणा को इस मोदी ने बहुत ही अपनी घटिया नीति से बहुत ही खूंखार तरीके से जगा दिया है। और इसके जो परिणाम है वो आगे बहुत ज़्यादा गलत आने वाले हैं। अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सत्ता है, कुर्सी है, वो दांव पर लगी हुई है। और आप देखिए, अगर आप सोशल मीडिया के पेजेस को देखिए तो नए नए पेज आ गए हैं और उन नए नए पेजेस पर जो है वो फेसबुक के पेज, यूट्यूब के पेज नए नए बन गए हैं, उनको फंडिंग हो रही है और वहाँ पे ब्राह्मणों के इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं, जहाँ ब्राह्मण ये कह रहा है कि वो योगी सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज है और वो सपा सरकार की तरफ जा सकता है। यानी इस जातिवादी घृणा का पूरा जो जातिवादी घृणा जिसको मोदी ने पैदा किया यूजीसी के माध्यम से वो अब योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है। यानी ये भी अगर देखा जाए तो सीधे सीधे मोदी का बहुत बड़ा फेलियर है कि उन्होंने भारत के इस्लामीकरण को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, मगर उन्होंने भारत में जातिवाद को बढ़ाने के लिए इतनी गलत गलत काम लगातार कर रहे हैं। SC/ST के माध्यम से उन्होंने अंबेडकरवादियों को इतना बड़ा सुरक्षा कवच दे दिया है कि आज की डेट में जो अंबेडकरवादी हैं वो खुल करके हिंदू धर्म को, अंबेडकर जो था वो सीधे सीधे हिंदू धर्म से दुश्मनी रखने वाला व्यक्ति माना जाएगा। उन्होंने यही किया। और आप देखिए कि इसके बाद आज़ादी के बाद जो अंबेडकरवाद है वो हिंदू धर्म को खत्म करने का पूरी तरह प्रयास कर रहा है। और हिंदू धर्म अगर खत्म होगा तो उसकी जगह कौन लेगा? उसकी जगह लेने या तो ईसाई धर्म लेगा, या तो ईसाई लेगा, या तो मुसलमान लेगा। हिंदू की जगह कोई अंबेडकरवाद कभी ले नहीं पाएगा। ये सारे लोग जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, ये 2075 में या 2050 के बाद जो है आपको किसी खंबे से लटके हुए नजर आएंगे और संविधान जो है इनका कोई काम का तब नहीं रह जाएगा, क्योंकि तब जो है देश में शरीयत लागू हो चुकी होगी। तो ये अंबेडकरवाद जो कि हिंदू धर्म का पूरी तरह से एक दुश्मन है, शत्रु है, खुले तौर पे हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं का, संस्कृति का, देवी देवताओं का दुश्मन है, उसको भी पूरी तरह से पुष्पित पल्लवित करने का काम जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया था अपने पूरे शासनकाल में, उसको भी पूरा करने का काम मोदी ने किया, जिसके कि दुष्परिणाम जो है वो अब हमको खूब खुल करके सामने आने लगे हैं। जहां पर कि जो अंबेडकरवादी हैं वो ब्राह्मणों को गालियां देना, हिंदू धर्म को गालियां देना, हिंदू देवी देवताओं को गालियां देना, यहां तक कि इतना मजबूत कर दिया है SC/ST एक्ट को मोदी ने कि अगर कोई दलित ये कह दे कि रावण उनके पूर्वज हैं, रावण में उनकी आस्था है, क्योंकि रावण की माता केकसी थी जो कि राक्षसी थी, तो हो सकता है कि इस पर भी जो है क्या कहते हैं कि SC/ST एक्ट लग जाए कि तुमने रावण क्यों जला दिया, तुमने महिषासुर की तुमने महिषासुर का अपमान कैसे कर दिया। इस तरह का कानून आया है कि महिषासुर को भी अगर आप अपमानित करते हैं और किसी दलित को लग गया कि अपमानित किया जा रहा है, तो इस पर भी वो थाने में जाकर के फैल कराएगा, तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल वो बता रहा हूं जो हकीकत में कानून बनाया है मोदी ने SC/ST का, वो मैं आपको बता रहा हूं, कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। तो मोदी ने इस देश के संस्कृति की, सभ्यता की, इस देश की आस्था की जड़ें खोदने का काम किया। और जो मोदी के समर्थक हैं उनके पास कहने के लिए बार बार सिर्फ एक ही चीज है, और वो चीज क्या है कि मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया है। हालांकि इसके बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। राम मंदिर के बदले में एक मस्जिद भी दे दी गई, फैसला जो हुआ, हालांकि अब तक बनी नहीं क्योंकि योगी जी की कृपा नहीं बन पाई, पर बाद में कभी क्या हो हमें नहीं पता। लेकिन कहते हैं साहब मोदी ने फैसला करा दिया, मोदी ने जो कराया वो हमें उस पर क्या कहें। लेकिन आज की डेट में जब ये मंदिर बन चुका है, जब तक ये मंदिर नहीं बना था राम मंदिर, तब तक राम मंदिर के बनने की बात सोचना करना हमारे लिए एक उपलब्धि थी, हमारे लिए एक उपलब्धि है जरूर। लेकिन अब देश को इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। राम मंदिर 1000 साल तक कैसे सुरक्षित रहेगा, इसको सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही बड़ी, बहुत ही गंभीर और बहुत ही भारी जिम्मेदारी है जो कि हिंदुओं के कंधे पर है। और इस जिम्मेदारी को लेकर के हिंदू समाज सोचने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार के इसका समर्थक तो वह है, पर अब जो होना था हो गया, पर आगे कैसे सुरक्षा होगी देश की, समाज की, संस्कृति की, हिंदुत्व की, उसको लेकर के कोई ठोस नीति सरकार के पास नहीं है।
सरकार के पास कोई विजन नहीं है। अगर सरकार के पास कोई विजन होता तो आप देखिए वक्फ का बिल जो लेके आई पहले सरकार, तो वो ठीक ठाक बिल था, लेकिन बाद में 4 मौलानाओं ने आके सरकार से मुलाकात की, मोदी से मुलाकात की या मोदी के लोगों से मुलाकात की, और पूरा बिल जो है वो पलट गया। आप देखिए किस तरह से FCRA बिल लेकर के आए, हालांकि FCRA में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ईसाई धर्म के बहुत खिलाफ है। इसलिए क्योंकि आप बात को जरा ध्यान से समझिए, ईसाई जो मजहब है वो भारत में इस तरह से अपनी जड़ें जमा चुका है कि अब FCRA टाइप का बिल लाना, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, जीरे से भी जीरा है, कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में कुछ भी नहीं है, वो इस तरह का जो है वो बिल है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन जो ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कि मोदी की प्रशंसा करके या मोदी का गुणगान करके उनको व्यूज आते हैं, या वो अभी उस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं या बने रहना चाहते हैं, तो उन्होंने इस FCRA जब बिल आया तो उन्होंने मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा की, मोदी की खूब तारीफों के पुल बांधे, बताया कि साहब बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक के सब बदलने वाला है। लेकिन जैसे ही ये सब जो कानों में बातें पड़ी 4 पादरियों के, तो 4 पादरी, 4 साधारण से पादरी मोदी सरकार से मिलने गए और बिल जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया। आप सोचिए कि मोदी और अमित शाह या जो ये लोग नेता हैं, सरकार है, ये कितनी रीढ़ विहीन सरकार है, कितनी पंगु, कितनी कमजोर सरकार है। कहना नहीं चाहिए ये दोनों गुजराती बनिए हैं, पर ये बनिए इतने देशभक्त होते हैं, लेकिन ये बनियों के नाम पर कलंक लगाने का काम कर रहे हैं, इतनी रीढ़ विहीनता दिखा रहे हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 370 आप देखिए जम्मू कश्मीर में इन्होंने, देखो 370 से कुछ नहीं होगा, हटे ना हटे, हटा तो कहीं है ही नहीं, हटाया तो ऐसे ही गया, उसको पीछे से पॉलिसी चेंज कर दी गई, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो मुख्य काम था, जो दुनिया में हर जगह पर चीन ने किया, पाकिस्तान कर रहा है, पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं वो अपनी जनसंख्या, जो उनकी राष्ट्र की जनसंख्या, मूल जनसंख्या, उसको बढ़ाने का काम करते हैं, अनुपात बढ़ाने का काम करते हैं, जनसंख्या की चेंज कर देते हैं। हमारे पास इतनी जनसंख्या पूरे उत्तर भारत में, हम चाहते तो बड़े आराम से कश्मीर में जनसंख्या का अनुपात बदल सकते थे। आज 15 साल हो गए, लेकिन जनसंख्या का अनुपात बदलने पर कोई काम नहीं किया गया, बल्कि रोहिंग्या को बसा दिया गया। जम्मू के अंदर 50,000 रोहिंग्या बसा दिए गए, जो आज जो है क्या कहते हैं कि धड़ल्ले से बच्चे पैदा कर रहे हैं, खरगोश की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, तेजी से बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जम्मू के अंदर हिंदुओं का अनुपात लगातार अब कम हो रहा है। यह है स्थिति। यानी कि जो मोदी की रीढ़ है ना, वो रोहिंग्या की रीढ़ से ज़्यादा कमजोर है। मतलब मोदी की इतनी भी फैसले लेने की, ऐसा फैसला लेने की भी मोदी की हैसियत नहीं है कि वो एक ऐसा फैसला ले कि कम से कम रोहिंग्या को देश से बाहर कर सके, इतनी भी हैसियत मोदी की नहीं है। बस मोदी के को क्या है कि वो मेलोनी को मेलोडी देना है, सयोनी घोष से जो है क्या कहते हैं कि वो क्या बात करना है, यही सब, फोटो खिंचवानी है, दूसरा और त्रिपुट लगा घूमना है, दूसरा और कोई काम, ठोस काम जमीन पर क्या हुआ, हम यही पूछते हैं सबसे, मुझे बताओ जमीन पर ठोस काम क्या हुआ। ये हकीकत है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और हम कांग्रेस पार्टी को, अन्य पार्टियों को नहीं चुन सकते। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो नेता, हम नेता को तो बदल सकते हैं ना। मैं समस्त हिंदू समाज से आह्वान करना चाहता हूं, जो पूरा हिंदू समाज है, कि वो इन स्थितियों को पहचाने, स्वीकार करे, जो गंभीर स्थितियां बनी हुई हैं देश के अंदर, और वो फौरन जो भाजपा है उसके अंदर नेतृत्व को परिवर्तन करने का दबाव डाले, और इसके अलावा भाजपा को उनके घोषणा पत्र में ये शामिल कराए कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, और जो उनकी सारी की सारी नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, उनको इस तरह से बनाएंगे कि उससे फायदा सनातन धर्म को हो। सनातन धर्म यानी कि उसमें हिंदू भी है, उसमें सिख भी है, उसमें जैन भी है, उसमें बौद्ध भी है, यानी जो भारतीय धर्म है उन सभी धर्मों को बढ़ाने वाली एक ऐसी सरकार, एक ऐसा राज्य स्थापित किया जाए जो उसी को आगे बढ़ाए। आज की डेट में हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर किस तरह से जो ईसाई मजहब है वो कैसे ग्रोथ कर रहा है। ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है। पंजाब एक सीमांत का प्रांत है जहां पे एक बॉर्डर लगता है, लेकिन इस पर सब पर कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार FCRA जैसे झूठे मूठे और बिना बेदम के कानून ला करके जनता को बहलाना चाहती है। वो हिंदुओं को खिलौने देना चाहती है, लो खिलौने से खेलो। हम इस खिलौने से खेलने को तैयार नहीं है। हमारा कहना है ठोस काम करके दिखाओ, आगे तभी बात होगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं। आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।